दुनिया का सबसे खतरनाक ट्रोजन हॉर्स वायरस वानाक्राई के नाम से जाना जाता है, जिसने 150 कंट्रीज में 2,30,000 कंप्यूटर्स पर अटैक किया। इस ट्रोजन हॉर्स को 2017 में डिटेक्ट किया गया था, लेकिन तब तक ये 4 अरब डॉलर्स का नुकसान पहुंचा चुका था। ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा कंप्यूटर मालवेयर होता है जो धोखे से हमारे कंप्यूटर्स या मोबाइल फोन में घुस जाता है। लेकिन सवाल ये है कि इस वायरस को ट्रोजन हॉर्स ही क्यों कहा जाता है। नाजरीन, दुनिया का पहला ट्रोजन हॉर्स तो 1975 में बनाया गया था, लेकिन असल में इसकी शुरुआत 3200 साल पहले एंशिएंट ग्रीस से हुई थी, जहां आज का टर्की मौजूद है। मैप पर देखा जाए तो इस्तांबुल के साउथ वेस्ट में ठीक इस जगह ट्रॉय के नाम से एक शहर आबाद हुआ करता था। जैसा कि पुराने दौर में होता है, इस शहर को एक बहुत बड़े और मजबूत तरीन फोर्ट के अंदर बनाया गया था, ताकि अगर दुश्मन हमला करे भी तो इतनी आसानी से वो अंदर ना घुस पाए। यहाँ आपको बताते चले कि ट्रॉय सिटी में रहने वाले लोगों को ट्रोजन्स कहा जाता था। ये शहर एजियन सी के साहिल पे बना था और समंदर के उस पार, जहाँ अभी ग्रीस का कैपिटल एथेंस है, वहाँ एकियंस के नाम से एक कौम रहती थी, जिसको आज हम ग्रीक्स के नाम से पहचानते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन दोनों शहरों के रूलर्स आपस में किसी बात पर उलझ पड़े। इसके नतीजे में एकियंस यानी ग्रीक्स ने समंदर क्रॉस किया और ट्रॉय सिटी पर कब्जा करने पहुंच गए। उस दौर में ग्रीक्स अपनी जंगी काबिलियत की वजह से खासे मशहूर थे। उन्होंने समझा कि वो ट्रॉय पर कब्जा करके वापस अपने शहर लौट जाएंगे, लेकिन कई दिनों की लगातार मेहनत करने के बाद भी वो ट्रॉय सिटी का दरवाजा ना तोड़ सके। फिर उन्होंने प्लान बनाया कि वो इस फोर्ट को चारों तरफ से घेर लेंगे, ताकि अंदर रहने वाले ट्रोजन्स की सारी फूड सप्लाईज कट ऑफ हो जाएं और वो खुद ही बाहर आने पर मजबूर हो जाएं या फिर ग्रीक्स के सामने सरेंडर कर लें। दिन गुजरते गए, महीने और फिर साल। ग्रीक्स की कमजोरी थी या ट्रोजन्स की फुर्ती, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगले 10 सालों तक ग्रीक्स ट्रॉय के अंदर घुसने की हर कोशिश में नाकाम हो चुके थे। दूसरी तरफ ट्रॉय के अंदर ट्रोजन्स के सिपाही जो अपने ही गढ़ में बैठे थे, वो इतने सालों तक टस से मस ना हुए। लेकिन ग्रीक्स के जंगजू अपने घर से दूर कई सालों से अपनी फैमिली से मिलने की आस लगाए बैठे थे और अब उनकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। उनकी फौज का मोराल दिन ब दिन डाउन हो रहा था और कई सिपाही वापस अपने घर लौटने पर जोर भर रहे थे। जब पानी नाक तक पहुंच गया और ग्रीक्स को अपनी हार नजर आ रही थी, तब ग्रीक आर्मी के लीडर को एक आइडिया आया और उन्होंने एक बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा बनाना शुरू किया। ट्रोजन समझ रहे थे कि शायद ग्रीक्स अब कुछ नई ट्रिक आजमा रहे हैं, लेकिन उनको घोड़ा बनाने की असल वजह मालूम ना पड़ सकी। कई महीनों के बाद जब घोड़ा तैयार हुआ तो एक शाम को ग्रीक्स ने ऐलान किया कि वो यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं। रात के अंधेरे में उन्होंने ऐसा जाहिर किया कि वो वापस अपने शहर लौट रहे हैं। अगली सुबह ट्रोजन्स ने 10 सालों में पहली बार अपने फोर्ट के बाहर ग्रीक्स को नहीं पाया। वो बाहर आए तो ग्रीक्स उनको कहीं नजर नहीं आए, जबकि वो घोड़ा गिफ्ट के तौर पर वहीं छोड़ गए थे। ट्रोजन्स के लिए ये खुशी का लम्हा था और उन्होंने फौरन उस घोड़े को अपने फोर्ट के अंदर लेकर जाना चाहा। वहाँ एक बूढ़े आदमी ने उनको ऐसा करने से मना भी किया, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी और हंसते कूदते घोड़े को गिफ्ट समझकर ट्रॉय के अंदर ले गए। उस रात ट्रोजन्स बहुत खुश थे और जंग खत्म होने का जश्न मनाते रहे। लेकिन जब सारे थक हार कर सो गए तो उसी घोड़े के अंदर से ग्रीक्स का एक बहुत बड़ा टोला निकला। जी हाँ, ग्रीक्स ने उनके साथ धोखा किया था। ना सिर्फ वो घोड़े के अंदर थे, बल्कि उनके साथी अपने शहर नहीं बल्कि वहीं समंदर में दूर कहीं कश्तियों में छुपे हुए थे। लकड़ी के घोड़े के अंदर से निकलने वाले ग्रीक्स ने सबसे पहले फोर्ट का दरवाजा खोला और अपने छुपे हुए साथियों को अंदर आने का इशारा दिया। इसके बाद रात की तारीकी में ग्रीक्स ने 10 सालों की कसर निकाली और पूरी ट्रॉय सिटी को तबाह करके जला दिया। यही वो वाकया था जहाँ से ट्रोजन हॉर्स के कॉन्सेप्ट ने जन्म लिया था। वही ट्रोजन हॉर्स जो आज 3200 सालों के बाद भी मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर्स के अंदर घुसने की राह तलाश कर रहा है। यहाँ आप किसी धोखे में पड़े, कोई इन्फेक्टेड यूएसबी इस्तेमाल की या गेम खेलने के दौरान किसी लॉटरी के जीतने के मैसेज पे टैप किया, वहीं ये छुपके से आपके मोबाइल में आकर बैठ जाएगा और फिर पीछे बैठे अपने साथियों की मदद से आपको मिनटों में तबाह भी कर सकता है। 1975 में बनाया जाने वाला सबसे पहला कंप्यूटर ट्रोजन हॉर्स एनिमल के नाम से मशहूर है। ये एक बहुत ही सिंपल और हार्मलेस ट्रोजन था जो असल में एक गेम थी। इस गेम में 20 क्वेश्चंस थे जिनको आंसर करना होता था। जब भी कोई इस गेम के क्वेश्चंस का जवाब देने लगता तो पीछे से ये गेम उसी नेटवर्क के दूसरे कंप्यूटर्स में खुद ब खुद कॉपी हो जाती थी।
देखा जाए तो ये सिर्फ एक मजाक था जिसमें एक गेम मर्जी के बगैर कंप्यूटर में कॉपी हो जाती थी। लेकिन 19 जनवरी 1986 को ट्रोजन हॉर्स अब मजाक नहीं रहा था। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले दो भाइयों ने अच्छी इंटेंशन से ही सही लेकिन दुनिया का पहला नुकसान पहुंचाने वाला वायरस बना डाला। असल में उन्होंने एक मेडिकल सॉफ्टवेयर बनाया था जिसकी अनऑथोराइज्ड कॉपीज लोग इस्तेमाल करने लगे। ये फ्लॉपी डिस्क का दौर हुआ करता था जिसमें उनका छोटा सा सॉफ्टवेयर आसानी से कॉपी हो जाता था। उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर की इलीगल कॉपीज से बचने के लिए एक वायरस बनाया जो उनके सॉफ्टवेयर के साथ ही फ्लॉपी डिस्क में कॉपी हो जाता था और साथ ही पूरे कंप्यूटर को भी करप्ट कर देता था। वक्त गुजरता गया और ट्रोजन हॉर्सेस, मालवेयर्स और खतरनाक स्पाईवेयर्स ने इंटरनेट की दुनिया में अपने झंडे गाड़ना शुरू कर दिए। 2010 में इजराइल से ताल्लुक रखने वाले 3 दोस्तों ने एक कंपनी बनाई जिसको NSO ग्रुप का नाम दिया गया। इन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें टेक सपोर्ट वर्कर्स अपने क्लाइंट्स के सिस्टम को उनकी मर्जी से एक्सेस कर सकते थे। ये सॉफ्टवेयर बेसिकली कस्टमर्स को सपोर्ट देने के लिए बनाया गया था, लेकिन यूरोपियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने इस प्रोडक्ट में अपना इंटरेस्ट उस सूरत में जाहिर किया अगर वो किसी भी सिस्टम को बगैर उसकी परमिशन के एक्सेस कर सके। यानी उनका यही सॉफ्टवेयर अब स्पाईवेयर में बदल चुका था जिसको उन्होंने पिगासस का नाम दे दिया। तब से लेकर NSO का मानना है कि वो इस स्पाईवेयर का एक्सेस सिर्फ गवर्नमेंट्स को क्राइम और टेरर से निपटने के लिए देते हैं। देखते ही देखते ये स्पाईवेयर इतना कामयाब हो गया कि अब इजराइल इसको अपना एक साइबर वेपन मानता है और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ उन कंट्रीज को की जाती है जिन्हें इजराइल चाहता है। चाहे आईफोन हो, एंड्रॉइड या फिर कोई भी मोबाइल फोन, सिर्फ मोबाइल नंबर एंटर करने पर ये यूजर के फोन को अटैक करता है। फोन में इसकी मौजूदगी का मतलब है कि गैलरी से लेकर कैमरा, मैसेजेस, कॉल्स और हत्ता के लाइव लोकेशन भी अटैकर आसानी से देख सकता है। फिर बेशक आपने लोकेशन सर्विस बंद ही क्यों ना कर रखी हो। 2017 में NSO ग्रुप में 500 एम्प्लॉयज थे, जबकि 2021 में इनके एम्प्लॉयज की तादाद 750 तक पहुंच चुकी थी। व्हाट्सएप और एप्पल जैसी टेक कंपनीज इस स्पाईवेयर से इतना तंग हैं कि 2019 में इन्होंने NSO के खिलाफ अमेरिकन कोर्ट्स में केस कर रखा है। व्हाट्सएप का कहना था कि पिगासस को उसके 1400 से ज्यादा यूजर्स पर इस्तेमाल किया गया है, जिसमें ह्यूमन राइट डिफेंडर्स, जर्नलिस्ट, मिलिट्री और सिविल ऑफिशियल्स भी शामिल हैं। पिगासस जिसको क्राइम के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था, उसको पॉलिटिकल और नेशनल लेवल स्पाइंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि सऊदी जर्नलिस्ट जमाल खशोगी के कत्ल में भी पिगासस का ही इस्तेमाल किया गया था, जिसमें खशोगी की सऊदी एम्बेसी में जाने की इंफॉर्मेशन पिगासस के जरिए पहले से ही हो रखी थी। जब ये स्कैंडल बहुत बड़ा हो गया तब जाकर NSO ने सऊदी अरब को स्पाईवेयर का दिया गया एक्सेस बंद कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 2019 में ही द गार्डियन ने रिपोर्ट पब्लिश की कि पिगासस के जरिए पाकिस्तानी आर्मी के हाई रैंक ऑफिशियल्स पर नजर रखी जा रही है। इस बात में कोई शक नहीं कि इजराइल इस स्पाईवेयर को अपनी फॉरेन पॉलिसी का एक इम्पोर्टेंट टूल मानता है। इसकी जीती जागती एग्जाम्पल हाल ही में देखी गई जब रशिया और यूक्रेन वॉर में इजराइल ने यूक्रेन और एस्टोनिया को अपने स्पाईवेयर का एक्सेस देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका शक था कि पिगासस को रशियन ऑफिशियल्स के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा और इजराइल रशिया से अपना रिलेशन खराब नहीं करना चाहता था। 3200 साल पहले तो सिर्फ एक ट्रोजन हॉर्स ने जन्म लिया था, लेकिन आज लाखों करोड़ों ट्रोजन हॉर्सेस इंटरनेट की दुनिया में फैले अपना अगला शिकार ढूंढ रहे हैं। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।